हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर बताओ। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सरसाइज कौन सी है? 6.2 एनसीईआरटी, ठीक है, नई बुक। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? पढ़ो। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? साइन एक्स। हाँ, क्या बोला हुआ है अब? इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। तो भैया एक चीज देखो, पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, पता है ना? एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए हम लोग सीधा क्या रख देंगे? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कॉस एक्स क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कॉस एक्स पॉजिटिव है। कॉस एक्स पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट तो पूछा ही नहीं है इन्होंने, हमें जरूरत भी नहीं है। सीधा हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है? इंक्रीजिंग बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनो, इन्होंने बोला है इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब है 0 टू पाई बाय 2 ले सकते हैं हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने ना तब भी ओपन इंटरवल में बोला हुआ है, आप चेक करो। तो एक चीज बताओ, जैसे ना अगर कोई फंक्शन जो है ना इंक्रीजिंग है, लेट से 1 से लेके 6 तक, तो 2 से लेके 5 तक भी तो इंक्रीजिंग हुआ। समझ में आगे बात मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्लोज इंटरवल आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्लोज इंटरवल पूछा ही नहीं है, तो उन्होंने 1 और 6 जो भी है, मतलब 0 और पाई बाय 2 को हटा दिया है, तो उसके बीच में भी तो इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू क्या? 0 टू पाई बाय 2। क्लियर है? ठीक है, इंक्रीजिंग कब है? जब x की वैल्यू 0 से कहां तक है? पाई बाय 2 है। या फिर आप पहले ये लिख दो, आप बोलोगे कि 0 से पाई बाय 2 तक इंक्रीजिंग है। दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन, उन्होंने पूछा ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में भी इंक्रीजिंग हुआ। भैया ओवरऑल लिमिट तो ये है, लेकिन अगर हम 0 और पाई बाय 2 हटा भी रहे हैं, जो उन्होंने पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं फिर मैं, कि अगर इस पे इंक्रीजिंग है तो इतने पार्ट पे भी इंक्रीजिंग ही होगा, सबसेट है ये उसका। समझ आ गई बात? अब फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या कर देंगे? एफ डैश एक्स लेस देन 0 रख देंगे। मैं इंटरवल सेपरेट करके नहीं कर रहा हूं, मैं इस तरह कर रहा हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ? कॉस एक्स लेस देन 0। इसका क्या मतलब है? यानी कॉस एक्स नेगेटिव है। कॉस एक्स नेगेटिव कब होता है? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। उन्होंने क्या पूछा हुआ है? पाई बाय 2 से लेके पाई तक। देखो है तो कंटिन्यूएशन में पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक डिक्रीजिंग है, लेकिन उसके सबसेट में भी डिक्रीजिंग होगा, मैंने बताया था। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब है जो x है इट बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? आप बोल सकते हो मतलब पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट x या f इज डिक्रीजिंग, f इज ऑल्सो डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई बाय 2 से लेके 3 पाई, सॉरी कहां तक? पाई तक, उसके सबसेट में भी डिक्रीज होगा। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? और बताओ। हाँ, आर एस अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 6 आर एस अग्रवाल। सी पार्ट भी है, हाँ सी पार्ट में क्या बोला है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हाँ अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? देखो भाई, अगर बोलेगा 0 से पाई बाय 2 तक, साफ साफ दिख रहा है इंक्रीजिंग है। पाई बाय 2 से पाई तक दिखेगा तो डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर पूरा इंटरवल देखा जाए तो पूरे इंटरवल को हम ये तो नहीं बोल सकते इंक्रीजिंग है, ये भी नहीं बोल सकते डिक्रीजिंग है। तो जब हम पूरा इंटरवल की बात करेंगे तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं ये फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड f is neither increasing nor decreasing in, पूरा इंटरवल ले लिया तो 0 से लेके पाई तक। समझ में आ गई बात? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, और बताओ बेटा। एनसीईआरटी से पहले पूछ लो, पहले एक एक करके एक एक किताब से पूछ लो। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट कर लिए? कर दिया। और बताओ, और कोई डाउट है तो?
क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। हाँ है ई की बार 2x, इस तरह क्वेश्चन करा रखा है मैंने आपको, बोला ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, यानी मोनोटॉनिक है। इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया था, ई की बार 2x प्लस समथिंग करवाया था मैंने, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, लेट x1 लेस देन ले लो या ग्रेटर देन, कुछ भी ले लो, ग्रेटर देन x2, वेयर x1 और x2 दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब क्या करना है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 भी ग्रेटर देन fx2 होगा, अगर ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं x1 ग्रेटर देन x2 है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x1 इज ग्रेटर देन 2x2। अब e की जो वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं यूलर नंबर, यूलर 2.7, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, उसकी पावर बढ़ाने पे वो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन ये तो 2.7 है, यानी 1 से बहुत आगे है, ठीक है। तो इसकी जितनी बड़ी पावर होगी उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो e की पावर 2x1 इज ग्रेटर देन e की पावर क्या आ रहा है, 2x2। तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2 आ गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज इंक्रीजिंग। और बताओ, एनसीईआरटी से पूछ लो पहले, जल्दी जल्दी। हो गया, करके नहीं देखे ना तुमने सारे 17 18 कुछ? हाँ तो कर लेना बाद में। 17 18 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। वो तो बात की बात हो गई। वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। देखो नॉर्मल वगैरह कंसेप्ट अभी अपने पढ़ानी है, नॉर्मल का बाकी बता देता हूँ। इसमें बोला है आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो सेपरेट हो गए, सेकंड पार्ट नहीं हुआ। हाँ वो अभी नॉर्मल अभी पढ़ानी है आपने, पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है ना। और बताओ बस। हाँ आप क्या बोल रहे हो, बोलो। आर एस अग्रवाल का, आर एस अग्रवाल की कौन सी एक्सरसाइज है, 11G। देखो भाई एक्सरसाइज 11G का डाउट है, क्या है डाउट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ जी। fx इज इक्वल टू मॉड x, क्या बताना है इसका, है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अगर आपको मॉड x के बारे में पता हो तो मॉड x दो पार्ट में टूटता है, ये तो पता ही है ना। एक क्या होता है, माइनस एक्स, कब होता है माइनस एक्स, जब x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। एक क्या होता है fx, x जब x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट हमें वैसे तो दिख ही रहा है, ब्रेक कहां पे हो रहा है, ये 0 पे। इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की ऐसी जरूरत भी नहीं है, निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। मैं देख के भी बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा क्लियरली x इज इक्वल टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। बात समझ आ गई। हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा बोला ये क्या कर रहा है, अपना नेचर चेंज कर रहा है। मतलब नेचर क्या चेंज कर रहा है, पहले एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स थी और 0 के बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, समझ में आ गई बात। तो x इज इक्वल टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट तो हमें मिल गया, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा बताओ, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, समझ में आ गई बात। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन मतलब एफ डैश एक्स 1 मिल गया, जो कि ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग। कब है इंक्रीजिंग, जब वैल्यू क्या है, मैंने किसको लिया है बताना, x इज इक्वल टू 0 तो लिया है मैंने, लेकिन इसके बाद मैंने ले लिया है देयरफॉर फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एफ एक्स टू एक्स कब है, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो f इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। और बताओ, एफ एक्स टू लॉग एक्स कराना है, बेस ए। क्वेश्चन नंबर बोलो 8th, क्वेश्चन नंबर 8th
एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए, क्या निकालना है? इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो एक बात सुनो, पहली बात तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है, लॉग एक्स वाला, ठीक है। डिपेंड करता है ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू बता रखी है, पक्का बताया होगा बेटा। बुक का है, बुक नहीं है आपके पास? क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हैं? 8th। वैसे आरएस वाले आदि चीजें कई बार बताते नहीं है। एक्सरसाइज 11G बोल रहे थे ना आप? बता तो रखा है कि व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, और फिर बोल रहे डिक्रीजिंग है। दो बातें हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी बोल दिया, और एक बार बोला है डिक्रीजिंग जब ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। देखो दो बातें हैं। पहला केस 1, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स विद बेस ए का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, और क्या होता है? लॉग ए। बताइए बात। अच्छा, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा बताओ? एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, 1 बाय एक्स लॉग ए ग्रेटर देन 0। अभी ए की वैल्यू क्या है बताओ? ग्रेटर देन 1। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो लॉग ए कभी नेगेटिव आ सकता है? इसका बेस है ई। हाँ जी बताओ। लॉग ए विद बेस ई, इसका बताओ, लॉग ए कभी नेगेटिव आ सकता है? तो लॉग ए हमेशा क्या होगा? क्लियरली लॉग ए इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट अगर लॉग ए विद बेस ई ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एक्स भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, तभी तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा एक बात समझो, जैसे एफ एक्स टू लॉग एक्स विद बेस ए दे रखा था, ठीक है। ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी हमेशा? क्यों? क्योंकि लॉग तो नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं होता। यानी एक बात तो तय है, इसका जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी है। समझ में आ गई बात? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसका जो डोमेन है वो क्या है? 0 से इन्फिनिटी। अब 0 से इन्फिनिटी पे ही इन्होंने पूछा हुआ है, बोला है 0 से इन्फिनिटी पे ये क्या है? इंक्रीजिंग है। कब ये इंक्रीजिंग? जब ए की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। अब ये बोल रहे 0 से इन्फिनिटी पे ही ये डिक्रीजिंग भी है, लेकिन कब? जब बेस जो होगा वो 0 से लेके 1 तक होगा। अभी तो 1 से ग्रेटर ले रहे ना ये। सेकंड केस क्या बोला इन्होंने? सेकंड केस बोला हुआ है कि ए की वैल्यू जो है वो 0 से लेके कहां तक है? 1 तक है, ठीक है। तो फॉर डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है बताओ? एफ डैश एक्स लेस देन 0, हाँ है ना। तो 1 अपॉन एक्स लॉग ए विद बेस ई इज लेस देन 0। क्लियर है? अब ये जो हो जाएगा 1 बाय, मतलब इसमें एक बात तो क्लियर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, लॉग ई विद बेस ए, ऐसे भी ले जा सकते हैं, हाँ या ना। भाई पता है आप लोगों को, जब लॉग ऊपर जाता है तो बेस और ये इंटरचेंज हो जाते हैं, प्रॉपर्टी यही की है, जानते हो। और यहां पे क्या बच गया? एक्स लेस देन क्या बच गया? 0। बट हमें पता है एक्स तो ग्रेटर देन 0 ही है। एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों है? क्योंकि इसका डोमेन ग्रेटर देन 0 है। एक्स ही तो है वो, हाँ है ना। बताओ जी, क्लियर है? तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं ये कहूंगा अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। लॉग ई विद बेस ए ये लेस देन 0 होना चाहिए। समझ आ गई बात? और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट कि log e विद बेस a इज लेस देन 0 इफ, ऐसे लिखेंगे, इफ a की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेके
1 तक। इसका मतलब है इस इंटरवल में ये लेस देन 0 तब आएगा, ये लेस देन 0 तब आएगा जब ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 1 तक। यही हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग कब है, जब x की वैल्यू डिक्रीजिंग फॉर x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 ही होगी, ठीक है, फॉर x इज 0 टू इंफिनिटी एंड a इज बिटवीन 0 एंड 1। अच्छा ये लेस देन 0 क्यों है, अब जरा इसको बात को समझ लो। जैसे log ये कितना होता है, ये तो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, और a की वैल्यू 0 से 1 की बात मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान सुनो। यानी a जो है वो 2.7 से कम है, सही बात है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां 4 है, ठीक है, यहां पे अगर मैं ले लूं हाफ, हाफ की क्या पावर लगाऊं ताकि 4 आए, हाफ की पावर क्या लगाऊं बताओ जरा। हाफ की पावर -2 लगाऊंगा तभी तो 4 आएगा, आया ना। यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, +2 नहीं -2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। यानी जब भी ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू कहां से कम होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। मान लो 8 है तो हाफ, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, -3। तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव तब आती है जब यहां पे आने वाली वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 1 तक। समझ में आ गई बात। ये जो x है ये तो कभी भी, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है, ये तो हमने पहले ही बता दिया था। समझ में आ गई बात सबको, और बताओ, क्लियर होगी बात, और बताओ, और कोई डाउट है। अच्छा लिखा नहीं, हाँ लिखो लो, और बताओ बेटा कोई डाउट है। जल्दी, हो गया। हाँ 16 17 करा तो दिया, ये 16 तो करा दिया था हमने, लॉग वाला ही तो क्वेश्चन नंबर 16 है, लॉग वाला करा तो दिया था ये वाला, ये तो बोर्ड में आज भी लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, log 1 + x - 2x अपॉन x + 2 नहीं कर रहा था, पूछ रहे इनसे, एनसीईआरटी का 7th है वो, एनसीईआरटी में भी है। और बताओ।